नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का चौथा अध्याय जिसका नाम है जोकर। अब पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो यहाँ पर मुहावरे और कहावतें। अब जो मुहावरे और कहावतें होती हैं वो किसी भी बड़े से वाक्य को या बड़े से शब्दों को छोटे से रूप में प्रस्तुत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अध्ययन कौशल। आपका अध्ययन कौशल को हम पढ़ेंगे। किन्हीं पांच मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे अब यहाँ पर आपको किन्हीं भी 5 मुहावरे या कहावतें लेकर उनके चित्र बनाने हैं। उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक चित्र दिख रहा है घर का, और दूसरा चित्र है मुर्गी, और तीसरा है दाल, और यहाँ पर है बराबर का चिन्ह। ये चारों चित्रों को मिलाकर बनता है घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र को देखकर आपको समझ में आता है कि यह कौन सा मुहावरा है। तो यह मुहावरा है घर की मुर्गी दाल बराबर। अब है दूसरा 9, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 2 और बराबर है 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चित्र को देखकर हमें व्यक्त होता है 9 2 11 होना। ठीक है, अब यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात इसका अर्थ होता है कि हमारे यहाँ घर पर या हमारे पास जो भी चीज़ होती है उसका हमें महत्व नहीं होता। ठीक है, और 9 2 11 होना का अर्थ होता है कि भाग जाना या भाग जाना, अर्थात गायब हो जाना, या जहाँ पर हम हैं वहाँ से जल्दी से चले जाना। ठीक है, तो ऐसे ही 5 चित्र बनाकर आपको मुहावरे या कहावतों का सांकेतिक चित्र बनाना है। अब आगे हम पढ़ेंगे जोकर के द्वारा यहाँ पर कुछ मुहावरे कहावतें दिए गई है जिसे हमें पढ़कर समझ में आएगा। तो पहला चित्र है, इस पहले चित्र को देखिए। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। अब यहाँ पर है जान पर खेलकर, अर्थात जान पर खेलना या अपने जान को जोखिम में डालना। आपको बहुत से प्रश्न आते हैं कि दिए हुए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं वाक्य, तो इनका वाक्य जो दिया है वो मुहावरों का उपयोग करके बनाए गए हैं। तो यहाँ पर है जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। तो जान पर खेलकर का अर्थ होता है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कार्यों को प्रस्तुत करना। ठीक है, तो जोकर होता है वह बहुत से अलग अलग करतब दिखाता है और अपनी जान को जोखिम में भी डालता है। अब दूसरा हम देखेंगे, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाने का अर्थ होता है, यहाँ पर मुहावरा है ठहाका लगाकर, तो उसका अर्थ होता है कि जोर जोर से हंसना। तो जोकर क्या करता है, लोगों को हंसाने के लिए खुद भी जोर जोरों से हंसता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। तीसरे नंबर में है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर अर्थात उदास हो जाना। जब जोकर अलग अलग करामतें दिखाता है, लोगों को हंसाता है, और इतना करने के बाद भी अगर लोग उससे खुश नहीं हो रहे, हंस नहीं रही है, या प्रतिसाद का अर्थ होता है रिस्पॉन्स, या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। अर्थात उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया, अर्थात वह उदास हो गया। अब चौथा है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। यहाँ पर है फूला नहीं समाया, अर्थात इतना खुश होना, अधिक खुश होना, अर्थात
बहुत खुश हो जाता है अगर उस जोकर जो होता है वो उसके द्वारा जब खेल समाप्त हो जाता है और वो अपने करामतें दिखा जाता है, तो बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर जो बच्चे होते हैं जिनके लिए वो दिखा रहा है करामतें, वो उसे धन्यवाद देते हैं, तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है, वो बहुत आनंद में दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे है, अब 5वें नंबर में देखेंगे, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। जब जोकर अलग अलग करामतें दिखाता है और जिन बच्चों को अगर वो दिखा रहा है उनमें से एक बच्चा जो कि बहुत नॉटी या बदमाश है, तो वो क्या करता है, वो भी जोकर जैसे करामतें दिखाने लगता है। तो उसे देखकर जो जोकर होता है वो दंग रह जाता है या आश्चर्यचकित रह जाता है। अब आगे है 6 नंबर में हम पढ़ेंगे, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना का अर्थ होता है आंखों के द्वारा डराना। ठीक है, जब जोकर अपने करामतें दिखाते हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते और शोर मचाते हैं, तो जोकर क्या करता है, हंसाते हंसाते उन्हें डराने की भी कोशिश करता है, जिससे बच्चे शोर ना मचाए और शांत बैठ जाए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे 7 नंबर में है या 7वें नंबर में, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ पर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात कार्य कोई और करे और श्रेय कोई और प्राप्त करे। अर्थात जब जोकर बच्चों को करामतें दिखाता है, करामतें दिखाने के बाद जोकर के अलावा भी वहाँ पे बहुत से कलाकार होते हैं जो अलग अलग रूप से बच्चों को या लोगों को का मनोरंजन करते हैं। तो सब मनोरंजन के बाद जोकर यह दिखाता है कि यह सब जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, तो सब पूरे सर्कस का जो श्रेय होता है वो खुद ले लेता है। तो यहाँ पर जो वाक्य बनता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अर्थात किसी और का श्रेय स्वतः ले लेना। ठीक है, अब आगे है 8वें नंबर पर, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब जोकर वहाँ गाने की कोशिश करता है और उसे गाना तो गाते नहीं आता है, तो वो क्या कहता है कि मुझे गाना आता है पर मेरा गला खराब है, तो गला खराब होने की वजह से मैं गाना नहीं गा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रहा है ये कहते वो क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात किसी को अगर नाचना नहीं आता है तो वो क्या कहता है, अरे आंगन अच्छे से नहीं है, आंगन आड़ा टेढ़ा है, जिसकी वजह से मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वाक्य होता है वो क्या तैयार होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इन्हीं मुहावरे कहावतों से आपको समझ में आता है कि अगर हमको बड़े वाक्यों को छोटे से शब्दों में प्रस्तुत करना है तो हम किस प्रकार से मुहावरे कहावतों को इस्तेमाल कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से इन मुहावरों कहावतों को आपकी नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ पर जैसे दिया है, जान पर खेलकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है जान पर खेलकर, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जान पर खेलकर यहाँ पर एक वाक्य बना कि जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है, तो आपको और कोई यहाँ पर वाक्य का प्रयोग करना है और कोई उदाहरण देना है। उसी प्रकार ठहाका लगाकर, तो इसके जगह पर जोकर का उपयोग किया गया है, तो आप किसी और का उपयोग करके इन पूरे अध्याय में मुहावरे कहावतों का उपयोग करके ऐसे ही आपको और नए वाक्य बनाने हैं। अब नीचे है, इस अध्याय से आपने क्या समझा, उसी के प्रकार आपको ये जो शब्द वाटिका दिख रही है ये आपके नोटबुक में आपको लिखनी है। ये कहावतों का अर्थ भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। इसी के साथ में ये जो आपका अध्याय है वो समाप्त होता है और आपको इसी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर या स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, वो आपको होमवर्क की नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।